हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कक्षा 11 के प्रश्न नंबर 2.3 के उदाहरण को देखेंगे। उदाहरण नंबर 10, 11 और 12 को डिस्कस करेंगे। उदाहरण नंबर 10 जो है वो डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि मान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है कि अब n प्रकार का क्या है, हमारा समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार का जो है समुच्चय है। और इसका r जो है संबंध इस प्रकार का है कि x, y such that by 2x और x, y belongs to n। ये जो है इस प्रकार का संबंध जो है दे रखा है हमारे लिए। तो कह रहे हैं n प्रकार का समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश। अब यहाँ पर दूसरा संबंध किस प्रकार का बन रहा है, कह रहा है जो रिलेशन है ना इसमें वो किस प्रकार का है, x y बराबर 2x है। तो y बराबर 2x है मतलब y बराबर क्या है 2x है। तो जब y बराबर 2x है तो अगर मैं x बराबर यहाँ लिख देता हूँ, y बराबर 2x है, x बराबर बन रखता हूँ 2 इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। तो y का मान क्या आ गया 2। तो यहाँ पे और संबंध दूसरा किससे है, नेचुरल नंबर से ही है। तो वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी मैं इस प्रकार का बना लेता हूँ। तो कह रहे हैं कि ये भी नेचुरल नंबर ही है। अगर मैं 1 बराबर रखता हूँ तो मेरा कनेक्शन किससे बन रहा है, 2 से, यहाँ पर आया। और ऐसे ही अगर मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो y बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 दूनी 4। तो 2 का कनेक्शन किससे बन रहा है, 2 से। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है यहाँ इस रिलेशन में y बराबर 2x रिलेशन में x का मान रखेंगे तो y का हमको निकल आएगा। ऐसे 3 बराबर रखेंगे तो किसका निकल के आएगा 6। 4 बराबर रखेंगे x तो आएगा 8 और x बराबर 5 रखेंगे तो आएगा 10 और 6 बराबर रखेंगे तो क्या आएगा 12। तो ये हमारे के साथ में क्या बने, रिलेशन बने। इसमें हमको क्या बताना है, प्रांत बताना है। तो प्रांत तो सिंपल है कि क्या हो जाएगा आपका जितना नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ये सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्रांत। तो प्रांत बराबर यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है। ऐसे अगर हम सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत भी क्या है, एक प्रकार का नेचुरल नंबर ही है भाई, 1 2 3 4। तो ये भी हमारे सह प्रांत हो गए। अगर हम परिसर की बात करें तो परिसर यहाँ पर क्या कह रहा है, किसका साथ में कनेक्शन हो रहा है। तो परिसर बराबर हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 और डेड डैश लगा देंगे। तो ये हमारे क्या निकल के आ गया, परिसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, परिसर हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर देखेंगे 11। 11 क्या कहता है, 11 कह रहा है नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण बताइए कि क्या यह फलन है कि नहीं है। तो फलन लिख लेते हैं। पहला वाला फलन दे रखा है हमको 2,1, दूसरा है 3,1 और 4,1। ये हमारा रिलेशन दे रखा है। दूसरा हमको रिलेशन दे रखा है कि r बराबर है क्या है 2,3 2,4 3,4 और 4,4। ये हमको रिलेशन दे रखा है। तीसरा जो रिलेशन दिया है वो है r बराबर 1,2 2,3 और 3,4 और फिर 2,3, 4,5 और 5,6 6,7। तो ये दे रखा है। पहला वाला अगर हम डिस्कस करें तो पहला वाला कर लीजिए। पहला क्या कह रहा है 2 है x वाला प्रांत और दूसरा क्या है सबका कनेक्शन 2 से है, इसका भी 1 से, इसका भी 1 से, इसका भी 1 से। देखिए मैंने पिछली बार आपको बताया था कि इसको आप स्कूल मान लीजिए, इसको बच्चे मान लीजिए। तो एक स्कूल बच्चे ये पढ़ सकता है, ये भी पढ़ सकता है, ये भी पढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रांत एक है इसका प्रतिबिंब एक ही बनना चाहिए, इसका प्रतिबिंब भी ये है और इसका प्रतिबिंब भी ये है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मेरा प्रतिबिंब 1 प्रकार का तो दूसरे का भी प्रतिबिंब मेरे जैसा हो सकता है, कोई मेरे जैसा हम शकल हो सकता है। तो इसलिए ये आपका, और परिभाषा भी कहता है कि एक प्रांत का जो प्रतिबिंब है केवल एक होना चाहिए। तो इसका प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब ये। तो कई प्रांतों के एक जैसे प्रतिबिंब हो सकते हैं लेकिन एक प्रांत के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं। अभी आगे समझ में आएगा। तो ये आपका फलन है, आप लिखेंगे फलन है। क्यों है, क्योंकि आपके जो प्रांत हैं इन अलग अलग प्रांतों के सभी का एक ही क्या है, आपका प्रतिबिंब है। दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा क्या है, देखिए क्या है 2
अब 2 दो बार लिखा है तो हम यहाँ 2 बार लिख के एक ही बार लिखेंगे। फिर क्या रखा है 3 और क्या है 4, ये हमारा दे रखा है x। बाई क्या दे रखा है, बाई है आपका 3 और 4 टाइम है, 3 बार है 4 तो एक ही बार लिखेंगे, ये हमारा हो गया x और ये हो गया हमारा y। तो 2 का कनेक्शन किसके साथ में हो रहा है 3, यहाँ तक तो ठीक है। फिर कह रहे हैं 2 का कनेक्शन फिर से 4 का है, फिर कह रहे हैं 3 का कनेक्शन 4 से हो रहा है, ठीक है भाई, और 4 का कनेक्शन 4 से हो रहा है। अगर ये ना ऐसा होता तब तो ये फलन था, क्यों, मैंने कहा था कि भाई देखिए एक प्रांत के 2 प्रतिबिंब हो सकते हैं, तो 2 का कनेक्शन 3 से, ओके, इसका प्रतिबिंब हो सकता है ऐसा, 3 का प्रतिबिंब भी इस प्रकार का हो सकता है और 4 का प्रतिबिंब भी इस प्रकार का हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक प्रांत के 2 प्रतिबिंब हों। अगर मैं कहीं फोटो खिंचवाने जाता हूँ या मैं किसी आईने में देखता हूँ तो मेरा प्रतिबिंब जैसा मेरा फेस है, चाहे मैं अपने आईने में देखूं चाहे मैं आपके आईने में देखूं, मेरा जो फेस है मेरा प्रतिबिंब इसी प्रकार का बनेगा जिस प्रकार का है। लेकिन मेरे जैसे फेस का कोई दूसरा हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये नेचर में भी आप नेचर के हिसाब से समझ सकते हैं, कोई अलग नहीं है कि मेरे जैसा दूसरा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मेरा जो प्रतिबिंब है मैं किसी भी आपके प्रतिबिंब में देखूं मेरा एक ही बनेगा, मैं चाहे किसी भी मिरर में देखूं, तो ये फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं है। आई होप कि समझ में आता होगा। देखिए ये वाले प्रांत कहलाते हैं, प्रांत का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर 2 का प्रतिबिंब ऐसा बनना है ओके, देखिए ऐसा नहीं होगा कि भाई 2 का चेहरा ऐसा भी है 2 का चेहरा ऐसा भी है, भाई 2 का चेहरा एक ही जैसा तो होगा, एक प्रकार का ही होगा, लेकिन 3 का चेहरा ऐसा हो सकता है और 4 का भी चेहरा ऐसा हो सकता है, हम सकल हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने कहा था स्कूल के साथ समझ लो, ये स्कूल मान लो ये बच्चे मान लो, तो अगर 2 बच्चा है तो 2 यहाँ पढ़ सकता है, ये वाला यहाँ पढ़ सकता है, ये वाला भी यहाँ पढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चा है वो 3 वाले स्कूल में पढ़े और वही बच्चा 4 वाले में पढ़े, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये फलन नहीं होगा। तीसरा वाला देख लेते हैं क्या कर रहा है। तीसरा वाला कह रहा है 1 2 3 4 5 6, ये है, और दूसरा है तुम्हारा 2 3 4 5 6 7। अब इसका कनेक्शन यहाँ बन रहा है, इसका यहाँ बन रहा है, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये आपका क्या है फलन है, ये क्या हो जाएगा फलन है। क्वेश्चन देखते हैं 12 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए कि n वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है और इसमें fx बराबर जो है दे रखा है, fx बराबर दे रखा है 2x + 1 द्वारा परिभाषित एक वास्तविक फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी को बढ़ना है, तो मैं सारणी यहाँ बना लेता हूँ, x है यहाँ पर y है और एक सारणी दे रखी है, क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हम इसका यहाँ पर मान निकालें तो क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर f1 बराबर क्या मान होगा, f2 बराबर क्या मान होगा, f3 बराबर क्या मान होगा, f4 बराबर क्या मान होगा, f5 बराबर क्या मान होगा, f6 बराबर क्या मान होगा, f7 बराबर क्या मान होगा। तो रिलेशन दे रखा है कि fx बराबर क्या है 2x और +1 है। देखिए fx को हम क्या मानेंगे y चलते हैं, तो y होता है वो y की जगह हमने fx लिख दिया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर 2x + 1, ये हम लिख सकते हैं। अब तो सिंपल हो जाएगा आपका, x का मान रखेंगे y निकल आएगा आराम से। अगर मैं इसमें x बराबर क्या रख देता हूँ, यहाँ x बराबर 1 रख देता हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर ऐसे लिखूँ f1 बराबर ये वाला उठा के, ठीक है, इसमें यहाँ रख देते हैं। अगर मैं fx बराबर रखूँ तो 2 × 1 + 1, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3। f2 में क्या मान आएगा, तो x के मुझे 2 रखना है +1 करना है, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। f3 बराबर देखूँ तो 2 × 3 2 3 6 और 1 5, तो 2 6 और 1 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। f4 का अगर देखूँ तो 2 × 4 + 1 बराबर 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ पर क्या जाएगा 9। अगर मैं f5 देखूँ तो मैं क्या रखूँगा 2 × 5 + 1, 2 पंजे 10 और 1 11, तो यहाँ पर क्या जाएगा 11। ऐसे ही f6 पर देखूँ तो 2 × 6 6 दूनी 12 और 1 13, तो यहाँ पर क्या जाएगा 13। ऐसी जगह f7 बराबर 2 × 7 + 1, 2 7 14 और 1 15, यहाँ पर क्या जाएगा 15। तो इस प्रकार से हम ये पूरे एग्जाम्पल कर लेंगे। तो याद रखिए fx बराबर क्या होता है 2x + 1 होता है,
ठीक है। तो एफ एक्स को जो है हम बाई मान लेते हैं, एफ एक्स जो होता है इसको हम बाई के बराबर लिखते हैं। और जो पहले करते चले आए, बस केवल इतना चेंज हो गया है कि इन्होंने बाई ना लिख के क्या लिख दिया है, एफ और एक्स लिख दिया है। सिंपल थे, 3 एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल थे। ठीक है, 10, 11, 12 इसलिए मैंने लिख दिया, बता दिया अलग वीडियो। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ फलन। ठीक है, कुछ फलन पढ़ेंगे और उसके आलेख को पढ़ेंगे। ये थोड़ा अलग से सीखना है। आलेख क्या होते हैं, ये कुछ फलन के यहाँ पर कुछ फलन है, इन ये फलन कौन से होते हैं, फिर इनके आलेख आलेख किस प्रकार के बनेंगे।